मुंशी नूल किशोर 3 जनवरी 1836 को मथुरा में पैदा हुए। अब के वालिद का नाम जमुना प्रसाद भगो था और वो अलीगढ़ के जमींदार थे। अपने इब्तिदाई तालीम का आगाज़ मकतब में फ़ारसी और उर्दू पढ़कर हासिल की और अब कुरान करीम के पब्लिशर थे। जब आपकी वफ़ात हुई और आपकी चिता को आग लगाई गई और इस पर कई डब्बे घी के डाले गए, लेकिन तब भी आग न लगी। ये भारत के कोई आम हिंदू नहीं थे, इसीलिए उनकी चिता को आग न लगने की खबर भारत में मिनटों के अंदर फैल गई। लोग जौक दर जौक शमशान घाट पहुंचना शुरू हो गए। मुंशी नूल किशोर की जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी से बहुत दोस्ती थी। इमाम साहिब भी ये वाक़या सुनकर फौरन शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने इसके लवाहिकीन को समझाया कि इसकी अर्थी को आग नहीं लगेगी, चाहे पूरे हिंदुस्तान का घी इस पर डाल दो, बेहतर यही है कि इसे दफना दो। लिहाजा पहली मर्तबा एक हिंदू को जलाए बगैर ही शमशान घाट में दफन करना पड़ा। इसकी अर्थी को आग क्यों नहीं लग रही थी? तकसीम हिंद से पहले लाहौर में 2 इशाती इदारे बड़े मशहूर थे। पहला इदारा दरसी कुतुब का काम करता था, जबकि दूसरा इदारा अगरचे गैर मुस्लिमों का था, लेकिन इसके मालिक पंडित नूल किशोर थे। कुरान पाक की तबात वाशात का काम किया करते थे। नूल किशोर ने एहतराम कुरान पाक का जो मियार मुकर्रर किया था वो किसी और इदारे को नसीब न हो सका। नूल किशोर ने पहले तो पंजाब से आला साथ वाले हाफिज कुरान इकट्ठे किए और उनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। उनका एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जल्दबंदी होती थी वहाँ किसी शख्स को खुद नूल किशोर समेत जूते पहन कर जाने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि 2 ऐसे मुलाजिम रखे हुए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे कि कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर पुरानी आयत लिखी होती थी इस को इंतहाई इज्जत व एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते थे। फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता। तकसीम हिंद के बाद अब दिल्ली मुंतकिल हो गए और वहाँ पर यह काम जारी रखा। इदारा तरक्की करता गया और काम फलता फूलता रहा। नूल किशोर बूढ़े हो गए और घर पर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने इदारा संभाल लिया और इसी तरह कुरान करीम के अदब व एहतराम का सिलसिला बरकरार रखा। नूल किशोर का आखिरकार आखिरी वक्त आ गया और वो इंतकाल करके खालक़े हकीकी से जा मिले। उनकी वफ़ात पर उनके अहबाब मुल्क के तूल वर्ष से अलिफ नून की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पहुँचे। इनकी अर्थी को रखा गया और घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। हैरान कुन तौर पर नूल किशोर की चिता को आग नहीं पकड़ रही थी। बहुत कोशिश की गई लेकिन आग नहीं लगी। ये एक नामुमकिन वाक़या था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दिल्ली के इमाम मसद्दुक की हिदायत पर उन्हें शमशान घाट में ही दफना दिया गया।